ये कहानी है एक छोटे से 6 साल के बच्चे की, जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही मासूम, चुलबुला और जिज्ञासु लड़का था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हमेशा हर चीज को बड़े ध्यान से देखती थीं, मानो वह दुनिया के सारे रहस्यों को समझ लेना चाहता हो। चीकू अपने माता पिता के साथ शहर से दूर एक प्यारे से गांव में रहता था। उस गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक छोटी सी बलखाती नदी थी। चीकू की सबसे पसंदीदा जगह थी उसके घर के पीछे का बड़ा सा बगीचा। उस बगीचे में सेब, आम और अमरूद के पेड़ थे और जमीन पर रंग बिरंगे फूलों की मखमली चादर बिछी रहती थी। चीकू रोज दोपहर को स्कूल से आने और खाना खाने के बाद उसी बगीचे में खेलने जाता था। एक दिन मई के महीने की एक सुनहरी दोपहर थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चीकू एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी छोटी सी खिलौना गाड़ी से खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत और अजीब तितली पर पड़ी। वह तितली आम तितलियों जैसी नहीं थी। उसके पंख मखमली नीले और सुनहरे रंग के थे, और जैसे ही वह धूप में उड़ती, उसके पंखों से हल्की सी चमक, स्पार्कल्स, गिरती हुई दिखाई देती थी। चीकू अपनी गाड़ी छोड़कर मंत्रमुग्ध होकर उस तितली को देखने लगा। तितली कभी गुलाब के फूल पर बैठती तो कभी गेंदे के फूल पर। चीकू ने सोचा, कितनी सुंदर तितली है, क्यों ना मैं इसे पास से देखूं। चीकू दबे पांव बिल्ली की तरह धीरे धीरे तितली की तरफ बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तितली फुर्र से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक चमेली के पौधे पर बैठ गई। चीकू भी हार मानने वाला नहीं था। वह फिर उसके पीछे भागा। इस बार जैसे ही चीकू तितली के बिल्कुल करीब पहुंचा, एक जादुई घटना घटी। तितली ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और उसमें से एक सुरीली, धीमी आवाज आई, चीकू, मुझे मत पकड़ो, मैं यहां तुमसे दोस्ती करने आई हूं। चीकू चौंक गया। उसने अपनी आंखें मटकाकर इधर उधर देखा। बगीचे में कोई नहीं था। उसने डरते डरते पूछा, कौ कौन बोला? तितली उड़कर सीधे चीकू की छोटी सी नाक पर बैठ गई और बोली, मैं बोली, मेरा नाम नीली है, मैं इस जादुई बगीचे की रक्षक हूं। चीकू की आंखें डर के मारे नहीं, बल्कि उत्सुकता से बड़ी हो गईं। उसने अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में बोल सकती हो? लेकिन तितलियां तो नहीं बोलती। नीली हंसी और बोली, साधारण तितलियां नहीं बोलती चीकू, लेकिन मैं जादुई हूं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे और साफ दिल के बच्चे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने आई हूं। नीली ने अपने सुनहरे पंखों को जोर से हिलाया। अचानक पूरे बगीचे में एक जादुई धुंध फैल गई। चीकू को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब धुंध छोटी तो चीकू हैरान रह गया। वह अपने बगीचे में ही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। फूल अब चीकू के कद जितने बड़े हो चुके थे। पेड़ मुस्कुरा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। चीकू ने देखा कि घास के ऊपर छोटे छोटे रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे वाद्य यंत्र बजाकर संगीत गा रहे थे। नीली ने कहा, चीकू, यह हमारी प्रकृति की असली दुनिया है। जब कोई बच्चा प्रकृति से प्यार करता है तो उसे यह रूप दिखाई देता है। चीकू खुशी से झूम उठा। वह खरगोशों के साथ दौड़ा, गिलहरियों के साथ बातें की और एक बड़े से गेंदे के फूल पर बैठकर झूले का आनंद लिया। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन तभी अचानक बगीचे के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। चीकू का कोमल दिल पिघल गया। उसने नीली से पूछा, नीली, वह कौन रो रहा है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वे दोनों आवाज की दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा, जिसके पंख अब भी पूरी तरह नहीं आए थे, झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। वह अपने घोंसले से गिर गया था, जो ऊपर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर था। चीकू ने देखा कि एक काली बिल्ली दूर बैठी उस नन्हे बच्चे पर नजर गड़ाए हुए थी। चीकू समझ गया कि समय बहुत कम है। उसने बिना डरे बिल्ली को भगाने के लिए एक सूखी लकड़ी उठाई और जोर से जमीन पर पटकी। हुर्र, भागो यहां से! बिल्ली डरकर भाग गई। अब चुनौती थी उस चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले तक पहुंचाना। पेड़ बहुत ऊंचा था और चीकू बहुत छोटा। चीकू उदास हो गया। नीली, मैं तो इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता। अब क्या होगा? नीली ने मुस्कुराकर कहा, चीकू, तुमने बहादुरी दिखाई और निस्वार्थ भाव से इस बच्चे की जान बचाई। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
जरा अपने पैर देखो। चीकू ने नीचे देखा। जादुई दुनिया के असर से उसके पैरों के नीचे रुई जैसे दो सफेद बादल आ गए थे। चीकू ने जैसे ही छलांग लगाने की सोची, वह बादल उसे लेकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। चीकू बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्यार से चिड़िया के बच्चे को अपने हाथों में उठाया और ऊपर जाकर सुरक्षित उसके घोंसले में रख दिया। चिड़िया की मां ने चीकू को धन्यवाद देने के लिए अपनी मीठी आवाज में एक गाना गाया। नीचे आने के बाद चीकू के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने आज सीखा था कि दूसरों की मदद करने में कितनी खुशी मिलती है। शाम होने आई थी। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग गुलाबी और नारंगी हो गया था। नीली चीकू के कंधे पर बैठी और बोली, चीकू, अब तुम्हारे घर लौटने का समय हो गया है। तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढ रही होंगी। चीकू थोड़ा उदास हुआ। क्या मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा? नीली ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, जब भी तुम किसी जीव की मदद करोगे, पेड़ों को पानी दोगे और अपने दिल में प्यार रखोगे, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। नीली ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए। एक तेज रोशनी चमकी और चीकू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब चीकू ने अपनी आंखें खोलीं तो वह वापस आम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी खिलौना गाड़ी वहीं पड़ी थी। आसमान में सूरज डूब रहा था। उसने चारों तरफ देखा। नीली जादुई तितली कहीं नहीं थी, लेकिन एक साधारण नीली तितली हवा में उड़ती हुई दूर जा रही थी। तभी घर के अंदर से मां की आवाज आई, चीकू बेटा, शाम हो गई है, हाथ पैर धोकर अंदर आ जाओ, दूध पीना है। चीकू मुस्कुराया, उठा और दौड़कर मां के पास गया। उसने मां को गले लगा लिया। मां ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, आज बहुत खुश लग रहे हो? चीकू ने अपनी मां से कहा, मां, आज से मैं कभी किसी जानवर को तंग नहीं करूंगा और रोज हमारे बगीचे के पौधों में पानी डालूंगा। मां ने चीकू को चूम लिया और कहा, मेरा चीकू तो बहुत समझदार बेटा बन गया है। उस दिन के बाद से चीकू गांव का सबसे दयालु बच्चा बन गया। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और जब भी वह किसी तितली को देखता, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती थी, क्योंकि वह जानता था कि नीली कहीं न कहीं से उसे देख रही है।